हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है और उस दौरान एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैंने कार्ड ड्रॉ किए हैं। ये रीडिंग जो है करियर और रिलेशनशिप बेस्ड है। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। स्टार्ट मैं लूँगी विद द रिलेशनशिप। यहाँ पे ये बात मेंशन करना ज़रूरी है कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करे। एक्यूरेसी बहरहाल पर्सनल रीडिंग में ही होती है और उसके लिए आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना चाहिए। नंबर जो है वो मेरा स्क्रीन पे आता है। स्टार्ट लेते हैं जी रिलेशनशिप से। अगर आपने इस वीक की जो वीकलीज़ हैं और पिछले वीक की जो वीकलीज़ हैं वो देखी हैं तो ये उसी की कंटिन्यूटी जो है वो नज़र आ रही है। पर्सन जो है ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आपके बिहेवियर की वजह से, आपकी अटेंशन ना देने की वजह से इस टाइम के ऊपर वो जैसे छोड़ के जा रहे हैं या जा चुके हैं। आपको ख़ुद भी इस बात का पता है, एहसास है। इट्स नॉट दैट कि आपके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि ऑनलाइन स्टार्ट हुआ होगा या एक डिस्टेंस है जो दो लोगों के दरमियान में, फ़िज़िकल डिस्टेंस है, जिसकी वजह से सारा राब्ता जो है ज़्यादातर वो ऑनलाइन रहा है आप लोगों का। लेकिन आपने अपनी कुछ और चीज़ें थी आपकी लाइफ में जिनको आपने ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया। इसमें आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को इतना ज़्यादा को टाइम नहीं दिया है, अटेंशन नहीं दी है। अब जबकि आप ये सोच रहे हैं कि आपको इनके साथ अपना रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर बनाना है, लेट्स से अगर प्रपोज़ नहीं किया हुआ तो प्रपोज़ करना है या एक्सक्लूसिवली इनके साथ रिलेशनशिप रखना है। आपके माइंड में ये बात है कि आपको इनको एक लव ऑफ़र करनी है, लेकिन ये इतना डिलेड प्रोसेस नज़र आ रहा है ये सोचने का, ये समझने का कि ये पर्सन जो है ऑलरेडी आपसे मायूस हो चुका हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ आप इनको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, और दूसरी तरफ आप इनके साथ अपना डिस्टेंस भी बढ़ा रहे थे। या तो इसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपको काम के सिलसिले में किसी और जगह पे जाना पड़ा, और या फिर आप पहले इनसे बहुत ज़्यादा कोई खुश नहीं थे, या पहले इस सारे रिलेशनशिप स्टेटस से या सिचुएशनशिप से आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। आपकी अटेंशन, जैसे मैंने पहले कहा, किसी और मामले की तरफ थी। अच्छा, अब एट द मोमेंट आपको ये है कि आपको एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनाना है, लेकिन अगेन कैसे बनाना है, क्या करना है, कब स्टेप लेना है, क्या बात कहनी है, किस हद तक बात कहनी है, आपकी प्लानिंग जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही। और ये जो प्लानिंग ख़त्म नहीं हो रही, इसके पीछे जो है कोई ना कोई फ़ियर है आपको, जो कि जैसे कुछ लोगों को कमिटमेंट का फ़ियर होता है, वो यहाँ पे मालूम हो रहा है कि आपको लगता है कि अगर मैंने ये बात कही तो मैं फंस ना जाऊँ, स्टक ना हो जाऊँ, मेल और फीमेल जो भी आप हैं। तो एक कमिटमेंट का जो इशू है, या किसी के साथ एक्सक्लूसिवली अपने आप को अटैच कर लेना, ये जो चीज़ है ना, आपको ये लगता है कि ये आपके लिए मुश्किल है। और बीइंग अ एक्वेरियस पर्सन, ख़ास तौर पे अगर आप एक्वेरियस मून या असेंडेंट होंगे, ये वाक़तन आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप जो है वो अपनी फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को ऐसे सरेंडर कर दें। क्योंकि बहरहाल रिलेशनशिप जब बनता है तो कुछ ले दे वाली बात होती है, गिव एंड टेक हो रहा होता है, और कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें दूसरे पर्सन को माननी पड़ती हैं, और उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो जो चीज़ है ना वो आपको अभी भी पिंच कर रही है, और टाइम जो है वो गुजरी जा रहा है, और पर्सन जो है ना उसके साथ आपका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, अभी जब अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है तो जैसे डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड टाइम आ गया है, जिसमें आप जो है वो एक्शन ले सकते हैं। आपके सामने इस किस्म का सिनेरियो अब बन चुका है कि आप कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। इस एक एक्शन लेने के टाइम के हवाले से ये बात भी अहम है कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी है कि आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम आपके दिल में उनके लिए कोई ना कोई इमोशंस भी जाग गए हैं। चाहे आपने वो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए हैं, बट स्टिल यू हैव फीलिंग फॉर दैट। सो यू रियली वांट टू प्रपोज अ कप ऑफ लव टू दैट पर्सन। लेकिन यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। कन्फ्यूजन है, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। फिर एक स्केप्टिकल किस्म का बिहेवियर है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। क्या होगा, कैसे होगा, क्या गिव होगा, क्या टेक होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, अच्छा थोड़ा सा डिले कर लेते हैं, अच्छा कुछ इंतज़ार कर लेते हैं। लोग ये 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये लोग क्या कहीं से ले के और मैं क्या सोचूंगा, हर एक
चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। और फिर एक आपकी फरमाइश जो है वो ये भी है 6 ऑफ वॉन्ड्स की, कि आपको एक रेड कार्पेट टाइप का ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए। मतलब आप ख़ुद जो भी मर्ज़ी करते रहें, जितना मर्ज़ी भी दूसरे पर्सन को इग्नोर किया हो आपने, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी विश या ख्वाहिश जो है वो यही है कि दूसरा पर्सन जो है वो आगे बढ़ के आपको गले लगा ले और कहे कि जी हमारी तो किस्मत ही बदल गई है। तो इस तरह की भी बात जो है वो यहाँ पे है। अब इसमें एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सेप्टेंस का कार्ड है, जो है जैसा है उसको मान लें आप, पहली बात। दूसरी बात ये कि अपने आप को कमतर मत समझें। एक जो है यहाँ पे डेविल का कार्ड जो है, एक तरफ ये हमें बात बताता है दैट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ फियर इनसाइड यू, जो कि स्टक हो जाने के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को इन्फीरियर महसूस करना, ये भी एक फ़ीलिंग हो सकती है। टेम्परेंस का कार्ड भी इसीलिए आया है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ ऐसी है जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। सेकंड कार्ड जो है वो फसाद का कार्ड है, जिसका मतलब होता है कि आपने फेस के ऊपर कोई मास्क चढ़ाया हुआ है। सो ये मास्क उतारने का टाइम आ गया। हो सकता है कि आपने ये प्रिटेंड किया हो कि कोई मसला ही नहीं है जी, मुझे तो नो वरीज़, यू वांट टू गो, ओके गुड इनफ, जाएँ आप, या यू वांट टू लीव, ओके वेरी नाइस। तो हो सकता है कि आपने कुछ इस किस्म का रवैया जो है ना वो रखा हो। तो इस चीज़ को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो आपकी ओरिजिनल फीलिंग्स हैं, असल में जो फीलिंग्स है, जो किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ अटैच्ड हैं, या इनकी रिप्रेजेंटेशन है, आपको वो बताने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और अब जो है ना, मेरा ख़्याल है ये टाइम आ गया कि आप स्पॉन्टेनियसली बात करें। बहुत ज़्यादा लिखत पढ़त में, मैसेजेस बनाने में टाइम अपना वेस्ट मत करें। ऑलरेडी आपने बहुत टाइम वेस्ट किया हुआ है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसमें। करियर के जो मामलात हैं, ऐसे लगता है कि आपने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया करियर में, और पिछले कुछ अरसे में आप इस तरह की स्टेज पे थे जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लोगों से हेल्प लेनी पड़ रही थी। ये फाइनेंशियल एड भी हो सकती है। सो बहरहाल अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, और आपने एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड देखा है, ठीक है। मुझे ये लगता है कि पिछले कुछ अरसे में आपने एक फ़ाइनेंशियल क्रंच जो है वो हो सकता है कि देखा हो। अगर क्रंच नहीं भी था तो भी एक फ़ाइनेंशियल डिप जो है वो आपने देखा है। लेकिन अब जो है वो सिचुएशन बेहतर नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे जुपिटर ने जो मूव किया है इस साल मई में टॉरस में, ये चीज़ ख़ास तौर पे अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट है तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस लेकर आई है। और कोई ना कोई पार्टनरशिप, किसी से के साथ मिलके काम करना, कोई ना कोई कोलैबोरेशन भी यहाँ पे नज़र आ रही है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे भी है, और टेम्परेंस के कार्ड में भी 2 ऑफ कप्स है। तो मुझे ये लगता है कि अब आपके सामने कुछ ना कुछ सिनेरियोज़ जो हैं वो ओपन हो रहे हैं करियर के हवाले से, जो कि आपको ना सिर्फ आगे लेके जाएंगे, बल्कि अगर आपने कोई डेट लिया हुआ है, अगर आपने बोरोइंग की हुई है, तो उससे भी आपको निकलने में मदद देंगे। यहाँ पे पहला एडवाइस का कार्ड जो है वो मिल्की वे का कार्ड है। आपको अपना पर्सपेक्टिव जो है ना वो बिगर पिक्चर पे रखना है, और अगर कोई शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी आती है, उसके ऊपर अपने आप को मेंटली स्टक ना करें, ठीक है। ये देखें कि बिगर पिक्चर में आप अगर आहिस्ता आहिस्ता भी ट्रैवल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो यकीनन चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में हैं। दूसरा कार्ड उससे भी ज़्यादा रिलेटिव नज़र आता है, रिलेटेड नज़र आता है इससे, वो वाटरफॉल का कार्ड है, एफर्टलेस। कि एक तो ये कि जल्दी मत मचाएं, और हर चीज़ अपने टाइम के ऊपर होगी, और जो सी चीज़ जिस फ़्लो में हो रही है आपको भी उसी फ़्लो में उसके साथ साथ चलना है, ठीक है। और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स कुदरत आपके रास्ते में, यूनिवर्स आपके लिए बना रही है, कर रही है, उसको रेजिस्ट मत करें। जहाँ जहाँ जोन सी चीज़ें भी हो रही हैं करियर के हवाले से, होने दें। ये मत सोचें ओहो ये क्या हो गया, ये तो ये बहुत बड़ा मसला हो गया। नहीं, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको एक्सेप्ट करें और उसको कुछ अर्सा ट्राई करके देखें, समझ आता है तो कैरी ऑन करें। जोन सी चीज़ें दरमियान में आ रही हैं, जैसे भी आ रही हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड माइंडसेट में ना रखें कि बस ये ऐसे ही होगा तो ही सही होगा। और इस बजाय इसके कि आप इस बात के बारे में सोचें कि आज कुछ काम नहीं हुआ,
बिगर पिक्चर बनानी है, 1 महीने में क्या काम हुआ, 2 महीने में, 1 साल में क्या काम हुआ, इस तरह से। सैटर्न इस टाइम के ऊपर आपके लिए आपके असेंडेंट के में है, ख़ास तौर पे अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट है, तो ये चीज़ जो है ये आपके लिए सपोर्टिव है। और अगले 4 से 5 महीनों के अंदर करियर के हवाले से वो तमाम लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ नया काम किया हुआ है, ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई है तो अगले 4 से 5 महीने आपके पास हैं कि आप चीज़ों को करेक्ट कर सकें। सैटर्न आपको इस बात का मौका देगा। ये थी रीडिंग जो कि अक्टूबर के लिए थी, एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए, करियर और रिलेशनशिप बेस्ड। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।